अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं असील वाबी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने परिंदों को, अपने मुर्गों को, अपनी चूज़ों को वैक्सीन किस तरह से करेंगे और रानीखेत बीमारी से किस तरह से महफूज रखेंगे। रानीखेत बीमारी की वैक्सीन आप कौन सी करेंगे और किस टाइम पे करेंगे और किस तरह से उसका तरीकाकार क्या होगा, सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तसल्ली से, सुकून से इस बात को समझना है आपने किस तरह से वैक्सीन अपने परिंदों को करनी है। वैक्सीन आपने कौन सी लेके आनी है? मेडिवैक NDIB वैक्सीन आपने किसी भी वेटरनरी स्टोर से ले आनी है। तो साइड पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये वाली वैक्सीन आप अपने घर ले आएंगे। इसको आपने महफूज रखना है, बर्फ़ के अंदर ही लेके आना है, मतलब कि ठंडी जगह पे रखना है। तो अगर ये गर्म हो गई तो ये वैक्सीन ज़ाया हो जाती है। तो आपने फ्रिज के अंदर ही रखना है इसको, इसको जमा नहीं देना फ्रिज के अंदर। मतलब कि इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडा रखना है और फ्रीज़ भी नहीं कर देना। और अगर आपने फ्रीज़ कर दिया, इसको जमा दिया, तो फिर भी ये वैक्सीन ज़ाया हो जाती है। आपने इसको ठंडी जगह में रखना होता है, फ्रिज के अंदर नीचे वाले खाने में रख दें, तो वहाँ पर ये सेफ़ रहती है। अब आपने करना क्या है कि अगर आपके पास 10 चूज़े हैं, चूज़ों के मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बाद में शेड्यूल आपको दूसरे परिंदों का भी बताता हूँ, ठीक है जी। 10 चूज़े हैं आपके पास, तो आपने उनके लिए आधा लीटर पानी लेना है। पानी आपके पास ठंडा होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल ठंडा आपके पास पानी होना चाहिए। उसमें आपने 1-2 चम्मच दूध डाल देना है। आधा लीटर पानी में 2 चम्मच दूध हो जाए, ठीक है? कच्चा दूध जो भैंसों वाला आप खुद पीते हैं, ठीक है? वो वाला कच्चा दूध आपने आधा लीटर पानी के अंदर डालकर, उसके बाद ये वाली जो वैक्सीन है, ये 1000 डोजेज़ है। आपने परेशान नहीं होना, ऐसे ही इसका ढक्कन खोलना है। ये 10 चूज़ों की मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा परिंदे हैं तो पानी के हिसाब से आप दूध की मिकदार बढ़ा लें और पानी की मिकदार बढ़ा लें, और ये आप पूरी की पूरी पलट दें, कोई मसला नहीं होगा आपके परिंदों को, ठीक है जी। 1000 डोजेज़ आप इस एक शीशी में से पिला सकते हैं। तो आप इस शीशी को आधा लीटर पानी में 2 चम्मच दूध मिलाकर इस शीशी को उस पानी में पलट देंगे, तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने परिंदों के आगे ये कब रखना है? अपने परिंदों को आपने 2 या 3 घंटे पानी बंद करके उनका पहले उनको प्यास लगेगी पानी की। पहले का उसका पानी बंद होगा तो उनको प्यास लगेगी पानी की, तो फिर अच्छे तरीके से वो पानी पी लेंगे, ठीक है जी। इस पानी को आप 30 मिनट से ज़्यादा ना रखें। हद से हद आप 40 मिनट इस पानी को रख दें। इसके बाद अपने परिंदों को, अपनी चूज़ों को ये पानी मत पिलाएँ, ठीक है? इसका उल्टा नुकसान हो जाता है। ये वैक्सीन जो होती है बड़ी एहतियात के साथ आपने करनी होती है अपने परिंदों को, तो इसमें बहुत ही एहतियात ज़रूरी होती है। नहीं तो नुकसानात होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, अगर आप तरीके से काम नहीं करते, ठीक है? तो इस तरह से आपने 30 से 40 मिनट तक पानी अपने परिंदों को देना है। उससे पहले ही आपने कोशिश करनी है कि पानी उनके आगे से उठा लें। उठाने के बाद वो पानी आपने ज़ाया इस तरह से करना है कि वहाँ तक चूज़े दोबारा ना जाएँ आपके, ठीक है? वहाँ पर आप पानी फेंक देंगे, तो उसके ऊपर आप दाना पानी, कोई दाना गिरा होगा या फिर पानी गिरा होगा, तो वो चूज़े खाएँगे, पानी पिएँगे, तो उससे भी आपके चूज़ों को नुकसान होगा। ये पानी या तो आपने किसी मिट्टी में दफ़न कर देना है या फिर आपने ऐसी जगह पर फेंकना है जहाँ पर आपके परिंदे दोबारा ना जाएँ। तो इस तरह से आपने ये वाला पानी ज़ाया करना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से चूज़ों को करनी चाहिए वैक्सीन, कौन से चूज़ों को नहीं करनी चाहिए। तो जो इफ़ेक्टेड परिंदे हैं आपके, जिनको कोई बीमारी है, नज़ला है या फिर किसी भी छोटी किस्म की बीमारी भी है ना, तो फिर आपने उन चूज़ों को ये वाली वैक्सीन नहीं करनी, ठीक है ना? क्योंकि ये वैक्सीन होती है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, ठीक है? आपके परिंदों का इम्यून सिस्टम पहले ही डिस्टर्ब होगा बीमारी की वजह से, तो आप ये वैक्सीन ऊपर से कर देंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, आपके परिंदे ज़ाया होने का खतरा होता है, ठीक है? ये बात होगी। आपके परिंदे जो तंदुरुस्त एक्टिव होंगे ना, उनको ये वैक्सीन आपने इस तरह से करनी है जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस वैक्सीन को रिपीट किस तरह से करेंगे? अपने परिंदे बड़े होने तक आप किस तरह से रिपीट करेंगे? पहली वैक्सीन आपने करनी है, तरीका सेम टू सेम यही होगा जो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है? पहली वैक्सीन आपने करनी है 7 दिन के बाद, ठीक है? 7 दिन के आपके चूज़े हो गए हैं। 7 दिन के जब चूज़े हो जाएँ तो फिर आपने ये वैक्सीन पहली बार करनी होती है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है? तरीका सेम टू सेम यही होगा जब आप इसको रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसके बाद आपने 21 दिन के जब आपके चूज़े हो जाएँ, 21 दिन के बाद ये वाली वैक्सीन दोबारा करनी है। जब 40 दिन के आपके परिंदे हो जाएँ, तब आपने ये वाली वैक्सीन रिपीट करनी है। उसके बाद जब आपके परिंदे बड़े हो जाते हैं, पूरे फुल साइज़ के हो जाते हैं, तो आप ये वाली वैक्सीन
पूरे 3 महीने के बाद करेंगे। अगर आपके आसपास रानीखेत का असर ज़्यादा है, आपके आसपास रानीखेत बीमारी ज़्यादा वायरल है, तो आप ये वैक्सीन 2 महीने बाद भी अपने बड़े परिंदों को कर सकते हैं। छोटे चूज़ों की बात है तो मैंने आपको बताया कि 7 दिन बाद और इस 21 दिन बाद, 21 दिन के बाद 40 दिन बाद, 40 दिन के बाद आप 3 महीनों के शेड्यूल पर आ जाएँगे, ठीक है जी। इस तरह से ये वाली वैक्सीन आपने करनी है। मुकम्मल तरीका, मुकम्मल चीज़ मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। अब अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन मुर्गे खरीदने में, ऑनलाइन मुर्गे सेल करने में, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम आपकी सिक्योरली डील करवाते हैं। तो हम इस असील नवाबी चैनल के ऊपर असील नवाबी ब्रोकिंग सर्विस देते हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अच्छे तरीके से वायरल कर दें, शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस बीमारी से परेशान हैं, जिनको ये वैक्सीन करनी नहीं आती। उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाज़मी से शेयर किया करें, आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि परिंदे जो होते हैं, इनका नुकसान बहुत दिल पे असर कर जाता है कि हमारे परिंदे के क्यों इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। तो उससे पहले इलाज कर लिया जाए तो सबसे बेटर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।